हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में भी व्यस्त होंगे। बायोलॉजी सीरीज़ चल रही है, ठीक है, जिसमें आजकल हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन यानी शॉर्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहे हैं। कल कुछ टॉपिक्स हमने लिए थे, आज उसके कंटिन्यूएशन में ही हैं आज। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स लेंगे और 2-3 टॉपिक्स फिर भी बच रहे हैं तो उसको हम कल करेंगे। तो ऑन एन एवरेज एक सिस्टम में कम से कम 3 दिन तो हम ले ही रहे हैं ताकि हमको डिटेल में हर चीज़ पता चले। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल्स सुना होगा आपने, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसे शॉर्ट में पीसीटी बोल देते हैं। पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूब से है क्यूबोडियल। ठीक है, क्यूबॉइड होता है ना, क्यूब और क्यूबॉइड, वैसे ही क्यूबॉइडल। ठीक है, ब्रश border epithelium which increases the surface area for reabsorption. Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are absorbed by the this segment. ठीक है, यहीं पे absorption भी reabsorption भी होने लगता है। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of the hydrogen ions, ammonia, potassium ions into the filtrate and by absorption of SCO3 from it. ठीक है, हेलनेस लूप देखिए, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे होता है क्योंकि अभी असेंड हो रहा है। ठीक है, however this region plays a significant role in the maintenance of high osmolality or of medullary interstitial fluid. The descending limb of the यानी descending मतलब नीचे की तरफ आता हुआ, तो limb of loop of Henle is permeable to the water बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के लिए तो परमेबिलिटी है लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए इम्परमेबल है, वहां से वो पास नहीं हो सकता। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, इसीलिए यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो जाता है जैसे जैसे वो नीचे आता है। ठीक है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू द वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रो, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को वो परमेबल कर देता है यानी पास कर देता है। ठीक है, ओके फाइन। तो क्या बता रहे, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द मेडुलरी फ्लूइड। समझ गए। अब देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट में डीसीटी बोल देते हैं हम। तो conditional reabsorption of Na यानी सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ reabsorption of SCO3। ठीक है, and selective secretion of hydrogen and potassium ions and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। तो जो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयन का जो बैलेंस होता है वो यहाँ पे मेंटेन होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है वो कलेक्टिंग डक्ट है। तो दिस लॉन्ग डक्ट extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amounts of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। अब यहाँ से large amount of water देखिए absorb हो रहा है ताकि concentrated urine बन सके। ठीक है, this segment allows passage of the small amounts of urea into the medullary intestine to keep up the osmolality। ठीक है, it also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of the body by selective सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयंस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि पीएच बैलेंस भी यहाँ पे मेंटेन रहता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट देख लीजिए। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, सबको पता है, सब अपना यूरिन तो जानते ही होंगे। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड thus forms a counter current। Okay, the flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern। ठीक है, proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as a counter current in them help in maintaining and increasing osmolality towards the inner medullary intestine, that is from 300 क्या बता रहे m ऑस्मोली। देखिए यूनिट है ना, कैसे इसको मेजर करते होंगे, मोल करके है। ठीक है, क्योंकि ऑक्समोलिटी को ही उन्होंने उसको शॉर्ट में कर दिया है। इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 तक जाता है ये इन द इनर मेडुला। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl देखिए आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना,
और यूरिया। तो ये जो ग्रेडियंट यानी जो वेरिएशन आ रहा है आपकी बॉडी में या आपके जो भी फंक्शनिंग में, क्या है, किसकी वजह से होता है? NaCl और यूरिया की वजह से। NaCl इज क्या है? इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सटेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप विच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक तरह से। NaCl is returned to the intestine by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the intestine by collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. इसी को पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, इसी को क्या बोल देते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल देते हैं। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट in the medullary intestine. Presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. यानी filtrate को ही क्या बोल रहे हैं? यूरिन है आपका ये, ठीक है। Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. तो जो initially filtrate form होता है उससे ये 4 times concentrate होता है, जो फाइनली जो आपका बॉडी से निकलता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस देखिए, फिर इसके बाद देखते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 2-3 इसमें और टॉपिक बचेंगे, वो हम कल कर लेंगे या फिर आज ही कंप्लीट कर लें, देखते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन देखिए, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में सारा वर्क होता है। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द बॉडी वॉल्यूम एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिंग कंसंट्रेशन। यानी आयंस का कंसंट्रेशन भी डिपेंड करता है, आपका बॉडी जो ब्लड का वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो हमने हार्मोन पढ़ा था ना, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, तो हमने ये देखा था ना, वैसोप्रेसिन को देखा था, जिसे ADH भी बोलते हैं। फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफिसिस, ADH facilitates water reabsorption from the later parts of the tubule, thereby preventing diuresis. An increase in the body volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. देखिए, कहीं कुछ होता है, जैसे मान लीजिए आप देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं या आप कहीं और जा रहे हैं, तो आपकी फंक्शनिंग में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। हो सकता है आप घर में बैठे हो तो आप 2-3 टाइम्स उतने समय में आप यूरिन करने जा चुके होंगे, यानी यू गो टू लूप सेवरल टाइम्स, बट व्हेन यू आर इन सर्टेन अदर सिचुएशंस तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल होती है, क्योंकि माइंड से ही सब चीज़ें भी है ना, या आपको पता है कि अभी नहीं जान ये करना है, तो जो प्रायोरिटी लिस्ट में चला जाता है, तो उसी हिसाब से सिक्रेशन और ये सब चीज़ें भी डिपेंड करता है ना। ये सारी चीज़ें भी आपने अपनी लाइफस्टाइल से भी आप जान रहे होंगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो देख क्या बता रहे हैं, एन इंक्रीज इन द बॉडी fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. Okay, ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on the blood vessels. This causes an increase in blood pressure. ठीक है, an increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR. The JGA plays a complex regulatory role. ठीक है, a fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure, ठीक है, GFR can activate the JJ cells to release renin, which converts angiotensinogen in blood to angiotensin, ठीक है, first and further to angiotensin second, ठीक है। Angiotensin second, being a powerful vasoconstrictor, increases the glomerular blood pressure and thereby GFR. एंजियोटेंसिन सेकेंड का क्या है, ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन भी हमने जब हार्मोन्स पढ़े थे तो बताया था। एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na यानी सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR. दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of arterial natriuretic factor, जिसे शॉर्ट में
ANF बोल देते हैं। ANF कैन कॉज वासोडाइलेशन यानी डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, वही वेन्स एंड आर्टरीज को ब्लड वेसल्स बोला जाता है, ठीक है, एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये सारा चेक करके रखता है सब कुछ चीज़ें। अब देखिए क्या है क्या बोलेंगे इसे, मिक्टर्शियन जो भी आप पढ़ लीजिए। यूरिन फॉर्मेशन बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, वेर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए आपका दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कब आपको वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है यूरिन, लेकिन आपका ये वॉलेंट्री एक्शन होता है कि कब आपको जाना है ना। This signal is initiated by the stretching of the urinary bladder and it gets filled with the urine. एक स्ट्रेचिंग भी होती है, उसमें पता चल ही जाता है जब आपको जब आपको लू जाना होता है तो आपको महसूस होता है ना, वही चीज़ें बताई जा रही हैं। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर एंड सेंड सिग्नल टू द CNS। तो यहाँ से भी सिग्नल जाता है CNS को, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, द CNS passes on the motor messages, ठीक है, to initiate the contraction of the smooth muscles, ठीक है, of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of the urine, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। The process of release of urine is called मिक्टर्शियन या मिक्टर्शियन, जो भी पढ़ लीजिए इसको, and the neural, ठीक है, स्पेलिंग इसकी MICTURITION है, ठीक है, मिक्टर्शियन and the neural मैकेनिज्म, देखिए कॉजिंग इट कॉल्ड द मिक्टर्शियन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स ही तो होता है जब आपको महसूस होता है कि हाँ जाना है, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज कितना, 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन एक्सक्रीट करता है पर डे, ठीक है। द यूरिन फॉर्म्ड इन इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका pH 6.0 होता है, एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, इसमें कुछ स्मेल भी होती है ना। On an average 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया is excreted, 25 से 30 ग्राम तक यूरिया भी एक्सक्रीट करता है बॉडी। वेरियस conditions can affect the characteristics of the urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders and or as well as the malfunctioning of the kidney. अब देखिए यूरिन का ही, इसीलिए यूरोलॉजी में टेस्टिंग होती है ना, यूरिन की टेस्टिंग से ही आप बता दिया जाता है कि कोई आपकी बॉडी में माल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही, किडनी का कोई डिसफंक्शनिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लाइकोसुरिया, ठीक है, एंड कीटोन बॉडीज, जिसे कीटोन्यूरिया भी बोल देते हैं ना, इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। देखिए जिनको डायबिटीज होती है उनके यूरिन में भी टेस्टिंग करके बताया जा सकता है कि इनको ये चीज़ हो गई है, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन देख लीजिए। Other than the kidneys, lungs, liver and skin also helps in the elimination of excretory wastes. ठीक है, our lungs remove large amounts of CO2, approximately 200 ml per minute इतना निकालते हैं. Also significant quantities of water every day. Liver, the largest gland in our body, secretes bile conducting substances like bilirubin, ठीक है, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Most of these substances ultimately pass out along with the digestive wastage. Waste की form में निकल जाता है सारा. The sweat and the sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing NaCl, ठीक है, आपके जो पसीने में NaCl होता है, ठीक है, नमक, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूल इफेक्ट ऑन द बॉडी। से पसीना क्यों निकलता है, ताकि आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिल सके, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन्ड अबव, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेज लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। This secretion provides a protective oily covering for the skin. तो सीबम आपके देखिए स्किन से निकलता है ना, ठीक है। Do you know the small amount of nitrogenous wastage could be eliminated through saliva too? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए डिसऑर्डर्स देख लीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या हो सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट आज ही मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया हो जाता है, ठीक है, जब किडनीज का माल फंक्शनिंग हो जाती है। तो
तो क्या यूरिया एक्यूमुलेट होने लगता है, इसलिए उसी को यूरेमिया बोल दिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। इसी की वजह से किडनी फेलियर भी हो जाता है, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। वहीं डायलिसिस फिर किया जाता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ dialysing unit after adding an anticoagulant like heparin. The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, and dialysing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous wastage. The porous cellophane membrane of the tube allows the passage of the molecules based on the concentration gradient. Okay, as nitrogenous wastes are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. आपका इसी तरह से खून साफ, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों, डायलिसिस क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल तरीके से ही तो साफ हो रहा है, जो नेचुरली होता है वो नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में, तो अलग से फिर किया जाता है। ठीक है, द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट। दिस मैथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक तरह से ये वरदान साबित हुआ है, ताकि जो पेशेंट्स जी पा रहे हैं इसी की वजह से, नहीं तो फिर मर जाते थे ना पहले तो। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मैथड इन द करेक्शन ऑफ द अक्यूट रीनल फेलियर्स, यानी कि रीनल फेलियर्स को ही किडनी फेलियर्स बोला जाता है। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। ठीक है, एक डोनर चाहिए, अगर उसका ट्रांसप्लांटेशन होगा तो एक डोनर होगा और एक रिसीवर होगा। ठीक है, प्रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव को लिया जाता है टू मिनिमाइज इट चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ओके, रीनल कैलकुली भी देख लीजिए क्या है, तो स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स ऑक्सिलेट्स, ठीक है, फॉर्म हो जाता है इन द किडनी, जिसे किडनी स्टोन भी बोलते हैं ना, वही चीज़ बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये नाम सुना होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी, ये इसका ही इन्फ्लेमेशन है, वहाँ सूजन आ जाती है, वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, कुछ नया जानेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, बायोलॉजी सीरीज कितनी इंटरेस्टिंग है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि खुद की बॉडी के बारे में जान रहे हैं ना, कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।